छत्तीसगढ़ प्रदेश में विष्णुदेव सरकार की 6 माह पूरे हो चुके हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको पूरा किया जा चुका है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, अभी मेरा खास संवाद होगा, खास चर्चा होगी। हमारे साथ में जो शख्सियत हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश में कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष इनके सामने थे। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, चित्रकूट विधानसभा के जो बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पे, मैं उनके साथ में हूं, विनायक गोयल जी हमारे साथ में हैं। और इन्होंने जीत जो दर्ज की थी वो किसके सामने की थी? पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज जी के सामने। यानी एक बहुत उतार चढ़ाव का माहौल उस समय प्रदेश में जो है इस चित्रकूट विधानसभा में देखने को मिल रहा था, लेकिन लोकप्रियता ने इनको जीत दिला दी। और इस चित्रकूट विधानसभा का जो क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं, बहुत जटिल क्षेत्रों में पहाड़ी, झरने और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनमें यहाँ की आबादी बसी हुई है। ऐसे समय में चुनाव प्रचार भी कितने मुश्किलों भरे रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, तो इनमें विकास कराना भी बड़ी चुनौती जो है रहती है। बहरहाल इन 6 माह में विष्णुदेव सरकार ने क्या कुछ सफलताएं जो है हासिल की है, उस पर चर्चा करेंगे। सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। तो जैसा कि जब आपको टिकट मिला जी, कैसा लग रहा था? जिसकी पार्टी का एक निर्णय था कि पार्टी ने एक लोकल स्थानीय एक किसान के बेटे को और एक मंडल अध्यक्ष के नाती उन्होंने देखा कि पिछले मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2 बार जिला पंचायत सदस्य था। अब मैं फील्ड घूमता था, उस मेहनत का रंग लाए जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्र के अध्यक्ष जो जेपी नड्डा हैं, उनके माध्यम से जो मेरा काम को देख के जो उस समय मेरे को टिकट दिया गया, मैं उस समय बहुत ही खुश था। और साथ में जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश के संगठन के हैं, इनको धन्यवाद देता हूं कि एक किसान के बेटे को इन्होंने टिकट दिया। और साथ में मुझे विश्वास था कि चित्रकूट विधानसभा में जो मेरे प्रपोज, जो मेरे युवा मोर्चा के हो, महिला मोर्चा के हो, सभी वर्ग ने जो मुझे साथ दिया। अभी विष्णुदेव सरकार के 6 माह पूरे हो गए हैं। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको चिन्हित करके जो है उन योजनाओं पे लगातार काम हुआ है और वो क्रियान्वयन में है? ये 6 महीने के अंदर जो विष्णुदेव की सरकार ने लगातार, आज तक कोई छत्तीसगढ़ में नहीं, ऑल इंडिया में कोई नहीं दिया होगा, जो इन लोग 6 महीने के अंदर इन्होंने विकास की गंगा बहा दी। आज देखें, महिलाओं के लिए महातरी वंदना के तहत हर महिला के खाता में 1-1 हजार रुपये खाते में जा रहा है। साथ साथ में हम लोग सोचे नहीं थे कि किसान, जब चुनाव के समय जो मैनिफेस्टो में था कि किसान को 2100 कुंटल धान लेंगे, आज जो धान भी लिए 31 रुपया के उनके आहार में जो पैसा है वो पैसा भी दिया गया। साथ साथ में 2014-2015 का जो बोनस था, उस बोनस को भी दिया गया। और इसमें कांग्रेस सरकार ने जो तेंदूपत्ता को पिछली बार 4000 रुपये हम क्या खरीदी कर रहे थे, और 4 दिन, पर भारतीय जनता पार्टी ने 15 से 20 दिन खरीद की 5500 रुपया में। और साथ साथ में प्रधानमंत्री आवास, जो मैंने कोई सोचे नहीं थे, एक मुश्त छत्तीसगढ़ में 18 लाख परिवार को प्रधानमंत्री आवास दिया गया। इसमें सभी महिला हो, चाहे गांव के किसान हो, सभी वर्ग के भारतीय जनता पार्टी को चुन के पूर्ण लोकसभा में साथ देकर जो हमारे प्रत्याशी महेश कश्यप को विजयी बना। यही सरकार की योजना को लेकर हम लोग ने चले। 6 महीना के अंदर इतना विकास हुआ, जैसे आपका रोड है, पुलिया है, स्वास्थ्य में देखिए पेयजल का है, या गांव-गांव में गली हो, चाहे गैस सिलेंडर की योजना, ये लगातार चल रही। मेन बात, सबसे पहली बात, जो कांग्रेस सरकार ने आपका तीर्थ यात्रा को रोक के रखे थे, वो भी चालू करवा दिए। साथ साथ में स्कूल में अभी हम लोगों ने गया, सभी ब्लॉक में, सभी विधानसभा में घूमे स्कूल में, कि स्कूल का जो गति स्थिति जो इन लोग ने किए थे कि जर्जर स्थिति में कांग्रेस सरकार में 40, जैसे हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उस समय हम लोग बिल्डिंग बनाए थे 40 लाख 50 लाख का, मगर इन्होंने इनके कार्यकाल में उसी बिल्डिंग को रिपेयरिंग करने के लिए 30 लाख 40 लाख रिपेयरिंग में पैसा को बर्बाद करे, शासन का पैसा। इन्होंने कुछ नहीं किया, खाली गोटान बनाए कांग्रेस सरकार ने। मगर भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीना के अंदर, आप लोग को भी दिख रहा होगा कि इतने विकास किए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुष के लिए हो, चाहे अंतिम व्यक्ति तक,
जो चावल की योजना है वो योजना को हमने साफ कर दी कि जो 1 रुपया ले रहे थे उसको भी बंद करवा दिया, अब चावल भी फ्री में मिल रहा है। आने वाला समय में जो भी सरकार की योजना हमारे पास आएगी उस योजना को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे लोगों को चाहे पढ़ाई में हो, चाहे किसान के लिए हो, चाहे हर महिलाओं के लिए हो, ऐसी जो भी योजना आएगा उस योजना को लोगों तक क्रियान्वयन करने का हम प्रयास करेंगे। 6 महीने की बात हो रही थी और मुझे लगता है कि अगर आपके क्षेत्र के बारे में समझें तो उड़ीसा से लगे हुए भी शायद मुझे कुछ जो सुकमा का क्षेत्र है, यानी जो मैं बताऊं जो भौगोलिक स्थिति है वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चुनौती का काम करती होगी। किस तरह से आप इन क्षेत्रों में ट्रेवल करते हैं? जी देखिए, क्या है, मेरे सबसे पहले बड़ी बात तो मेरा विधानसभा है जो पहाड़ी क्षेत्र में है और संवेदनशील है, क्योंकि उस जगह जाने के लिए हम लोग को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। जैसे चुनाव प्रचार में हम लोग गए थे लगातार, जैसे हम लोग घाटी के नीचे है, चाहे बीनता हो, चंदेला हो, ककनार हो, चाहे सुकमा से उधर धर्मा बेड़ा हो, इस जगह जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, मगर फिर भी हम लोग उस तक वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि जब तक जनता तक नहीं पहुँचेंगे, जनता का दरबार नहीं लगाएंगे तो उनका समस्या को कौन सुनेगा। तो हम लोग फोर्स के माध्यम से हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं ताकि जनता का समस्या सुने। अभी हमारे क्षेत्र में लगातार सबसे बड़ी समस्या है पानी की व्यवस्था हम लोग लगातार करें, चाहे पानी टैंकर के माध्यम से हो, नलकूप खनन के माध्यम से हो, जहाँ जहाँ से पंचायत से प्रस्ताव आया है। आने वाले समय में उस समस्या भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा संवेदनशील है उस जगह गाड़ी जो बोर गाड़ी है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। फिर भी हम लोगों ने आने वाला समय में वहाँ तक गाड़ी को पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि सबसे है पेयजल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। जैसे घाटी के नीचे जो बच्चे पढ़ने नहीं जाते क्योंकि अंदर वाले डर के मारे, उस जगह भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि बच्चे वहाँ के पढ़े, क्योंकि बच्चे हमारे पढ़ाई में वंचित ना रहें, ये भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि वहाँ तक भी पहुँचने रोड हो, चाहे पुलिया हो, चाहे बिजली का व्यवस्था हो। ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में रख दिया है कि जहाँ जहाँ भी अपना संवेदनशील है ये है व्यवस्था हमको करना चाहिए। तो वो बोले कि हम लोग करवा देंगे, ऐसी बात नहीं। वहाँ जहाँ भी हम लोग लाइट का हो, पानी का व्यवस्था करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने खुद बोले हैं कि मैं ये व्यवस्था करवा दूंगा। जी, स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो क्या कुछ योजनाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जगदलपुर में ही एक सुपर नया डिमरापाल के पास में एक और जो है बड़ा बिल्डिंग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हॉस्पिटल निर्माण, वो क्या है? देखिए, हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है अभी फिलहाल। एक महारानी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज है, साथ में जो सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल बन रहा है ये बन के पूर्ण हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर का भी व्यवस्था होगी। जैसे हम लोग परसों किरण देवी के साथ गए थे, बात हुआ तो डॉक्टर का भी व्यवस्था हो गया। आने वाला समय में वो भी लोकार्पण होने के बाद वो भी चालू हो जाएगा, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अगर यहाँ बनेगा तो हमारे जो लोगों को, स्थानीय लोगों को जो बस्तर संभाग के, हमको रायपुर, विशाखापट्टनम, चाहे हम लोग हैदराबाद जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर इलाज सुपर स्पेशलिस्ट में बहुत ही सही ढंग से इलाज हो गया यहाँ पर, क्योंकि आसपास सुपर स्पेशलिस्ट एक छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो सकता है, और एक बिलासपुर में है, और एक हमारे बस्तर जिला में। मैं स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को पूर्ण से जल्दी चालू करवाए, तो हमको विशाखापट्टनम, हैदराबाद जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे हमको पूरा सुविधा मिलेगा। मुझे लगता है कि अगर बस्तर की बात करें, और अभी आप दान की भी बात कर रहे थे, आप किसान भी जो है बता रहे थे कि आप किसान के बेटे हैं, तो जब ये सारी बातें आती हैं तो क्या कुछ योजनाएं जो है इन 6 महीनों में किसानों के लिए चलाई जा रही हैं जिससे किसानों को और लाभ जो है मिलेगा? जी, किसानों को, धान को भी लोग लेकर के लोगों को विश्वास नहीं था कि पैसा मिलेगा, ऐसा भी कुछ पंजरम लोगों ने, हाँ, लोगों को थिंकिंग था कि क्योंकि पिछले बार जो कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया था कि महिलाओं को 2.5 लाख रुपया दूंगा, छूट करूंगा, तो इनको भी थिंकिंग था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ तो नहीं बोल रही। मगर जब से सरकार ने बना 15 दिन के अंदर किसान के खाते में 15 जो 2 बार का बोनस था, वो बोनस को तत्काल दिया गया। साथ में 21 कुंटल जो वादा किए थे, तत्काल धान को 21 कुंटल लिया गया। साथ में जो 31 रुपया जो राशि था, वो राशि भी एक मुश्त दिया गया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने साल में 2 या 4 किस्त में देता था। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, विष्णुदेव की सरकार ने 6 महीने के अंदर इतने जो काम किए
ये सोचने वाली बात है और सराहनीय बात है, क्योंकि अभी तक कोई सरकार ने नहीं किया जो 6 महीना में इतने वादा को पूरा किए। आने वाला समय में जो भी सरकार की योजना जो बचा कुचा है, जो हमारे यहाँ है मातृ वंदना में हो वो तो मिल रहा है। जो उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिला था जो नरेंद्र मोदी की देन से, वो कुछ रुक चुका था कांग्रेस सरकार ने, उसको भी आने वाला समय में उस महिलाओं को जो गरीब परिवार को उनको भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे यहाँ जो महिला हैं जो 60 साल से कांग्रेस शासन जो सरकार था उस समय से लकड़ी से गांव वाले धुएं से, कोई टीबी बीमारी से, कोई कैंसर से मरते थे, मगर सरकार की अच्छा पहल है जो हर व्यक्ति हर महिला को गैस के माध्यम से वहां तक पहुंचाने का प्रयास करा है। जो भी हमारे सरकार की योजना चलेगी उस योजना को हम लोग लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे लगता है कि देखिए किस तरह से आज भी एक कार्यकर्ता वाली भूमिका से थोड़ा भी विधायक जी नहीं नक रहे हैं, और वो क्या कह रहे हैं कि सरकार की जो भी योजना रहेगी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल मैं आपको बता दूं, बस्तर की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन जब से सरकार बदली है, आपने इस तस्वीर में बदलाव देखा होगा। अभी मैं कुछ दिन पहले फेसबुक पे देख रहा था, मैंने कुछ छत्तीसगढ़ प्रदेश के बारे में लिखा था, तो किसी भाई ने उसमें कमेंट्स किया था। कमेंट्स था कि बस्तर में नक्सलवाद के बारे में उन्होंने कमेंट्स किया था। तो बस्तर की खूबसूरती बहुत ही कहे प्रकृति को मनमोह लेने वाली स्थिति है, और विष्णुदेव सरकार ने जब से सत्ता संभाला है तो नक्सलियों के साथ में नियत नीला नार एक योजना चला रही है जो गांव वालों को फायदा दे रही है, और नक्सलियों को अपील भी किया जा रहा है, साथ ही उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम भी छेड़ रखी गई है, और बहुत ही जल्द जो हमारा बस्तर था, जो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश था, उसको नक्सल मुक्त बनाने का प्रयास विष्णुदेव सरकार ने किया है। बहरहाल अभी तक की जो भी खबरें आ रही हैं, कहीं से ये विरोध नहीं दिखा कि जनता जनार्दन 6 माह में, क्योंकि लोकसभा में जब इस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश से बीजेपी को समर्थन मिलता हुआ दिखाई देता है, तो ये बिल्कुल उस चीज का जो प्रमाण है उसको सिद्ध करता हुआ दिखाई दे रहा है। साधना न्यूज के लिए मैं